बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स को। आज हमने उसमें मौजूद जो उसके सब डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट करना है। हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है। तो शिज़ोफ्रेनिया और साइकोटिक डिसऑर्डर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशन को, और इसमें इसके जो 5 डोमेन्स हैं उनको भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम अब वन बाय वन उन डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे जो कि इस इनकी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो साइकोटिक और शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो कि ब्रेन के फंक्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली इंसान की जो थॉट्स होते हैं, इंसान की जो फीलिंग्स होती हैं, उनके जो बिलीव्स होते हैं, उनको ये अफेक्ट कर रहे होते हैं, उनको अलर्ट करते हैं। तब जब आपके पास एक्सटर्नल स्टिमुलाई या फिर आपके पास कोई भी ऐसी वजह प्रेजेंट ना हो, ठीक है, तो ये इंसान के जो ब्रेन होता है ना, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसमें डिफरेंट आपके पास डोमेन्स आती हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उन डोमेन्स की टाइप्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे जी अपने फर्स्ट डिसऑर्डर को, जो कि है हमारे पास ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ब्रीफ, आपको नाम से ही आपने कोई भी डिसऑर्डर हो, कोई भी आपके पास डेफिनेशन आए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सबसे पहले आपने उसके नाम पे जाना है। जब आपको नाम का मतलब पता होगा ना, तो आपके लिए आगे से उसको समझना या फिर उसको याद करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ब्रीफ का मतलब होता है बहुत ही मुख्तसर से। साइकोटिक डिसऑर्डर्स को हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसमें साइकोटिक डिसऑर्डर की सिम्टम्स बहुत ब्रीफ आती हैं, ठीक है, ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए आती हैं, बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए आती हैं, ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं आती। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करती जाऊँ कि जो हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, इन डिसऑर्डर्स को आपने डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि इनकी सिम्टम्स, इनके डोमेन्स एक जैसी हैं। हमने पढ़ा था कि शिज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर्स होती तब हैं जब उन डोमेन्स में प्रॉब्लम होती है। तो आपने जब इनमें डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करना है कि आपने इनकी टाइम ड्यूरेशन को देख लेना है। इन सब की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, बाकी आपको सिम्टम्स जो हैं वो सेम मिलेंगी। अदरवाइज एक चीज़ और आपने नोट करनी है कि नंबर ऑफ सिम्टम्स आपके पास डिफरेंट आएंगी हर डिसऑर्डर में, ठीक है। सिम्टम्स सेम है, नंबर ऑफ सिम्टम्स चेंज हैं, इसके अलावा ड्यूरेशन चेंज है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर होता क्या है? ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर इज़ अ शॉर्ट टर्म डिस्प्ले ऑफ साइकोटिक बिहेवियर। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है। एक शॉर्ट टर्म डिस्प्ले होता है साइकोटिक बिहेवियर का, जिसमें हमारे पास हेलोसिनेशन और डिल्यूजन्स। देखें, फिर वही बात आ गई है कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि नंबर ऑफ सिम्टम्स भी आपने इसमें याद रखनी है। यहाँ पे और आ गया है, दैट्स मीन या तो हेलुसिनेशन होगी, या डिल्यूजन होगी, या कोई और सिम्टम होगी। देखेंगे वो क्राइटेरिया जब डिस्कस करेंगे हम लोग, तो फिर हम देखेंगे कि कौन सी यहाँ पे हो सकती हैं सिम्टम्स, ठीक है। यहाँ पे ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स में से कोई एक सिम्टम्स का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। किसी भी एक सिम्टम का होना ज़रूरी होता है, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। विच अकर विद स्ट्रेसफुल इवेंट्स, ये आपके पास अकर होगी जब आपके किसी भी पेशेंट के पास स्ट्रेसफुल इवेंट आएगा, तब होगी। अब इसका मतलब क्या है ये मैं बताती हूँ। एंड फुल रिमिशन विद इन अ 1 मंथ। देखें अकर कब हो गई है? जब स्ट्रेसफुल इवेंट आया है, तब क्या हुआ है? ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर हुआ है उसको। फिर क्या हुआ है कि विद इन अ मंथ उसमें फुल रिमिशन भी आ गई है। फुल रिमिशन का मतलब उसने फुली रिकवर कर लिया है। साइकोटिक डिसऑर्डर में आपके पास जो है ना, वो कुछ फेसेस होती हैं इसकी। हमारे पास इसकी बेसिकली जो है वो 3 फेसेस होती हैं। पहली प्रोडोमिनल होती है, दूसरी आपके पास एक्यूट फेज होती है, तीसरी आपके पास रिकवरी फेज होती है। तो प्रोडोमिनल वो होती है जहाँ पे जहाँ पे पेशेंट को सिम्टम्स आना स्टार्ट होती हैं, जबकि एक्यूट आपकी फेस वो होती है साइकोटिक डिसऑर्डर की, जिसमें पेशेंट को जो है वो सिम्टम्स फुली आ रही होती हैं, ठीक है। और उसके बाद रिकवरी फेस वो होता है जहाँ पे फुल रिमिशन। फुल रिमिशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो सिम्टम्स हैं पेशेंट की वो डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब स्ट्रेसफुल इवेंट आया तो क्या हुआ? तो सिम्टम्स जो हैं आपके पेशेंट में ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाती हैं, और विद इन अ 1 मंथ
जो हैं ये फुल रिमिशन में चली जाती हैं, यानी रिकवर हो जाती हैं। अगर 1 मंथ से ज़्यादा चला जाएगा तो वो नेक्स्ट डिसऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने इसका टाइम ड्यूरेशन भी याद रखना है और नंबर ऑफ़ सिम्टम्स भी याद रखने हैं। नंबर ऑफ़ सिम्टम्स हमें 1 रिक्वायर है और टाइम ड्यूरेशन हमें जो है वो भी 1 मंथ का रिक्वायर है, लेस देन 1 मंथ का, ठीक है। मोर देन 1 मंथ का होगा तो वो हम ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें क्या है जी, दिस इलनेस यूजली डेवलप इन पीपल 30 टू, यहाँ पे एज आपको दी हुई है कि यूजली रिसर्च में डिफरेंट रिसर्च से फाइंड किया गया है कि 30 टू 50 ईयर्स के दरमियान जो पीपल्स होते हैं उनमें ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर एज, और ये कॉमनली अफेक्ट करती है मेल को वर्सेस फीमेल, ठीक है। ज़्यादातर मेल इससे अफेक्ट होते हैं ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर से, फीमेल भी होती हैं इससे अफेक्ट। वो कहाँ कहाँ पे अफेक्ट हो सकती हैं वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। द काजेज़ ऑफ ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर इज़ अननोन, इसकी जो काजेज़ हैं आपके पास वो अननोन है। अभी तक बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं लेकिन उसमें इसकी एक्चुअल काज का पता नहीं चल सका, सिवाय इसके कि ये मेडिकल कंडीशन और सब्सटेंस यूज़ की वजह से होती है। Now we will discuss about diagnostic criteria of brief psychotic disorder according to DSM-5, जो कि DSM-5 इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको DSM-5 में 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के। सबसे पहला क्राइटेरिया नंबर ए है, या फिर आपके पास क्राइटेरिया ए है कि जिसमें आपको बताया गया है कि कितनी सिम्टम्स प्रेजेंट होनी चाहिए और कौन कौन सी सिम्टम्स जो हैं वो रिक्वायर हैं। इस क्राइटेरिया को आपने अच्छे से याद रखना है। हर डिसऑर्डर में, कोई भी डिसऑर्डर हो, चाहे वो शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का हो या फिर अदर कोई भी डिप्रेशन का हो, एंजाइटी का हो, जब तक आपको नंबर ऑफ सिम्टम्स पता होंगी और आपको ड्यूरेशन पता होगा तो आप इजीली किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोज कर सकेंगे। हम जब ये डिसऑर्डर एंड हो जाएगा तो मैं आपको एक शीट भी प्रेजेंट करूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी डिसऑर्डर को, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में इजीली उसको डायग्नोज कर सकें। तो देखते हैं कि इसका क्राइटेरिया ए क्या है। हमारे पास यहाँ पे आपको दिया गया है कि यहाँ पे आपको कितनी सिम्टम्स रिक्वायर हैं। 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स आपको रिक्वायर हैं ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में। एटलीस्ट 1 ऑफ दीज मस्ट बी, कह रहे हैं कि 1 ऑफ द मोर, एक या एक से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन पहली जो 3 है इनमें से एक ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास क्या है, पहली आपके पास सिम्टम है डिल्यूजन, हॉलुसिनेशन। डिल्यूजन्स होते हैं आपके पास फॉल्स फिक्स बिलीव्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं जिसमें हमने डोमेन्स को डिस्कस किया है। हॉलुसिनेशंस हैं जिसमें आपको परसेप्शन होता है पेशेंट को विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। डिसऑर्गेनाइज स्पीच है जिसमें इनकोहेरेंस आ जाता है, उसकी जो स्पीच होती है उसमें एक रब्त नहीं रहता, ठीक है। उसमें रैपिडली चेंजिंग आती है उसकी स्पीच में, उसके स्पीच का जो टॉपिक होता है, ठीक है, एक टॉपिक से वो दूसरे टॉपिक में वो स्पीच करता जाता है, फास्टली स्विच करता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड, आपके पास ग्रॉसली का मतलब होता है जी होल बॉडी में आपके पास जो अबनॉर्मल मूवमेंट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं पेशेंट में। तो जब आप मेरी वो वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने उसमें ये भी बताया हुआ है कि कौन सी सिम्टम इसमें पॉजिटिव है और कौन सी सिम्टम इसमें नेगेटिव सिम्टम्स कहलाती हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में हमारे पास रिक्वायर्ड जो सिम्टम्स होती हैं वो कोई भी 3 पॉजिटिव सिम्टम में से एक सिम्टम्स का होना ज़रूरी होता है। वो डिल्यूजन भी हो सकती है, वो हेलुसिनेशन भी हो सकती है, वो डिसऑर्गेनाइज स्पीच भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास अगर 2 सिम्टम्स, इन्होंने बोला हुआ है कि 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग, तो अगर आपके पास 2 सिम्टम्स आ रही हैं तो उसमें से एक सिम्टम आपके पास होनी चाहिए जी ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड, तो उसके साथ हॉलुसिनेशन, डिल्यूजन या इन तीनों में से एक ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये हो और साथ में नेगेटिव सिम्टम्स आए, तो नेगेटिव सिम्टम्स और ये होंगी तो आपके पास अदर डिसऑर्डर्स में चला जाएगा। या उसके बाद एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करती जाऊँ, हमारे पास जो पहला डिसऑर्डर है शिज़ोफ्रेनिया का, वो है डिल्यूजनल डिसऑर्डर, जिसमें सिर्फ डिल्यूजन्स पाए जाते हैं, हॉलुसिनेशन बहुत रेयर पाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब डायग्नोज करने की बारी आती है तो हम इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं
कि हमारे पास ये डिलीजन डिसऑर्डर है या फिर आपके पास ये ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने फिर क्राइटेरिया बी को देखना है कि क्राइटेरिया बी क्या किसका फुलफिल हो रहा है, क्या वो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर का फुलफिल हो रहा है या फिर डिलीजनल डिसऑर्डर का फुलफिल हो रहा है। क्राइटेरिया ए में आपको ये हो सकता है कि दोनों आपके मिक्स हो रहे हो, कि डिलीजनल सिर्फ उसको डिलीजन पाए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपको एक सिम्टम रिक्वायर है और उसमें भी डिलीजन्स रिक्वायर हैं, तो आपके पास डिलीजन्स पाए जा रहे हैं पेशेंट में, तो आपने क्या करना है कि आपने फिर इसका नेक्स्ट क्राइटेरिया देखना है। तो हमारे पास जो इसका क्राइटेरिया बी है आपके पास, वो इन्होंने ड्यूरेशन का दिया हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ एन एपिसोड ऑफ द डिस्टर्बेंस इज एटलीस्ट 1 डे, ठीक है, कह रहे हैं कि एक दिन से लेके बट लेस देन 1 मंथ, 1 मंथ तक हो सकती है, ठीक है, 1 मंथ से ऊपर नहीं जाएगी। जब 1 मंथ से ऊपर चला जाएगा ना डिसऑर्डर, तो वो आपके पास नेक्स्ट डिसऑर्डर शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, पहले पहला क्राइटेरिया देखना है, अगर पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है, उसका जो ड्यूरेशन है वो 1 डे, 1 वीक या फिर आपके पास 1 मंथ से लेस देन है, ठीक है, 17 डेज 15 डेज इस तरह से है, तो आपने फिर इसका दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। ये आपको 2 ही क्राइटेरिया इसके रिक्वायर होते हैं, तो आपने क्या करना है कि इसको डायग्नोज कर देना है। तो एक यहाँ पे मैक्सिमम जो रिसर्चेस हुई हैं इसके ड्यूरेशन पे, उसमें ये बताया गया है कि मैक्सिमम जो इसकी ड्यूरेशन है वो 17 डेज की होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्राइटेरिया नंबर सी, उसमें आपको बताया गया है कि इसकी जो डिस्टर्बेंस होगी इस ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में, जब पेशेंट आपके पास आएगा, आपने पहला क्राइटेरिया देख लिया वो फुलफिल हो रहा है, दूसरा क्राइटेरिया देख लिया वो भी फुलफिल हो रहा है, तीसरे क्राइटेरिया में आपने क्या देखना है कि आपने देखना है कि ये जो डिस्टर्बेंस है जो पेशेंट में पाई जा रही है, ये किसी और डिसऑर्डर से अच्छे से एक्सप्लेन ना हो पा रही हो, ठीक है, इसके सिम्टम्स मैच ना कर रहे हो दूसरे डिसऑर्डर से, जैसे कि मेजर डिप्रेसिव हो गया, बाइपोलर हो गया, बाइपोलर में उसके 2 पोल्स होंगे, ठीक है, वो स्विच करेगा, उसके मूड स्विंग्स होंगे, ठीक है, विद साइकोटिक फीचर्स होंगे। आगे हम जब बाइपोलर डिसऑर्डर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। और एन अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, किसी और साइकोटिक डिसऑर्डर से ये मैच ना कर रहे हो इसके सिम्टम्स जो हैं, जैसे शिज़ोफ्रेनिया हो गया, कैटाटोनिया हो गया, एंड नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस। मैंने आपको पहले बताया कि इसके जो काजेज़ हैं उसमें हमारे पास 2 मेजर जो काजेज़ नोन हैं, उसमें एक सब्सटेंस यूज़ किया और अदर मेडिकल कंडीशन है, तो आपने ये चीज़ें भी देख लेनी है कि क्या इसकी कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई, इसको कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, इसका ब्रेन के कोई पार्ट्स मिस तो नहीं है या डैमेज तो नहीं है, इस तरह की कोई कंडीशन तो नहीं है, या फिर ये सब्सटेंस यूज़ तो नहीं करता, ड्रग अब्यूज़र तो नहीं है, अगर ड्रग अब्यूज़र है तो भी इसमें ये सिम्टम्स पाई जा सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपने, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपने। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की डेफिनेशन को, उसके क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो कि DSM-5 में दिया गया आपको। इसके अलावा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके स्पेसिफायर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह।